कृष्ण जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। हरि ओम। ओम भजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम अद्वैत विधि पथिके रूपस्य स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन केनापि वयं हटेन गोपवधू कुल चुरेण तदा शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदादि पर्यन्तम् अस्मदादि च पर्यन्तम् वन्दे गुरु परंपरा वन्दे गुरु परंपरा। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। भक्ति ग्रंथों में महान ग्रंथ है भक्ति रसायन, जिनके रचयिता षट दर्शनाचार्य एक उपाधि दिया जाता है विद्वानों को, पद वाक्य प्रमाण बारिण, ऐसे उपाधि दी जाती है। पद वाक्य प्रमाण बारिण सर्वतंत्र स्वतंत्र, ऐसे उपाधि है। पद का अर्थ हो गया व्याकरण, सुप्तिंगंतम पदम, सुबंत तिगंत की पद संज्ञा होती है। तो पद कहने से ये ज्ञान होता है कि व्याकरण को पद कहते हैं। पद पदार्थ का जो ज्ञान होता है संस्कृत में व्याकरण के द्वारा होता है, इसलिए सुबंत तिगंत की पद संज्ञा होती है। उसमें सुबंत भी होते हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया, और तिंगंत होता है लट लीट लूट लृट लोट लंग लुंग लृंग, ये सब 10 गण होते हैं। तो उसका जो ज्ञान जिसको होता है धातु सूत्र गणोण आदि वाक्य लिंगानुशासनम आगम उपदेशादि उपदेश प्रकृति था। ये ऋषियों का उपदेश क्या है? धातु पाठ है, सूत्र पाठ है,
गण पाठ, नादी सूत्र, लिंग का ज्ञान है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग, लिंग लिंग का ज्ञान है। शिखंडी के दाढ़ी मूछ नहीं थे, लेकिन उसके बाल थे। महाभारत काल में शिखंडी के दाढ़ी मूछ नहीं था, बाल थे, तो लोग उनको जो है नपुंसक कहते थे। ये इसका लिंग में यही हेतु में ये प्रमाण है कि ये द्रुपद का पुत्र शिखंडी नपुंसक है। कुछ लोग उसको पुरुष कहते थे, लेकिन भीष्म पितामह जानते थे कि ये पुरुष भी नहीं है, नपुंसक भी नहीं है, ये नारी है। तपस्या करके आज शिखंडी के रूप में जन्म लिया है, केवल भीष्म पितामह का वध करने के लिए। ये पूर्व जन्म की अम्बा कन्या है, काशी राजा की लड़की है, जो भीष्म को वरण करना चाहती थी, लेकिन भीष्म जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे शांतनु के चलते। तो पितामह भीष्म जी जानते थे कि ये नारी है, और नारी का जो लक्षण है ना, वो लक्षण ही उसको सिद्ध करता था कि देवी शरीर में, कन्याओं में प्रकृति के अनुसार तो कहते हैं स्वश्मश्रु विहीनम। नारी, नारी का लक्षण बताया संस्कृत में, व्याकरण में, इसम श्मश्रु विहीनम इति नारी। जिनके दाढ़ी मूछ नहीं होते उनको नारी कहते हैं। लेकिन कभी कभी जो है ना, आपको लाखों में, हजारों में कभी कोई मिल जाता है, थोड़ा दाढ़ी मूछ भी नारियों में देखा जाता है। कभी कभी देखे हैं कि उनके शरीर पर जैसे पुरुष का मूछ दाढ़ी होता है, ऐसे तो नहीं होता, लेकिन थोड़े थोड़े, या उनकी विकृति है या क्या है, कभी कभी देवियों में भी देखा गया है, और भी बहुत कम। तो लोग कहते हैं ये कलियुग का प्रभाव है, लेकिन देवी शरीर में तो बाल दाढ़ी मूछ होते ही नहीं है, इसलिए वो कहा कि ये नारी है। नर क्या है? तो नर उसको कहते हैं जिनके बाल दाढ़ी मूछ सब होते हैं, ये है नर। नर के स्थान पर ये नारी शब्द का प्रयोग किया गया। नर शब्द इसलिए भगवान ने रखा, ब्रह्मा जी ने, कि जो नाचता है, नृत्य करता है, उसको कहते हैं नर। कैसे नाचता है? बोले जो अपने जंघे को, पैर को इधर उधर हिलाता है, टेढ़ा मेढ़ा होकर के नाचता है, उसका नाम हो गया नर। इस अर्थ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने पुरुषों की व्याख्या जब की, तो उसने कहा तब ही नचावत राम गोसाई, नाच ही नट मरकट की नाई। बंदर को जैसे बंदर वाले नचाते हैं, जैसे नट नर्तकी नाटक में पाठ करने वाला नाचता है, ऐसे संसार की जो संसारी लोग हैं ना, ऐसे नाचते हैं। बोले सीधे नाचते हैं? बोले नहीं, टेढ़े मेढ़े नाचते रहते हैं। और उनका जो नाटक है, इसको देख करके राजस्थान में एक नौटंकी रंगमंच आया। रंगमंच का नाम पड़ गया नौटंकी। आप क्या कर रहे हैं? नौटंकी कर रहे हैं, नाच रहे हैं।
और नृत्य करने के कारण से मनुष्य का नाम पड़ गया नर। लेकिन वो नृत्य कौन कराती है? बोले नर को करना चाहिए था, लेकिन बोले नहीं नहीं, नर नहीं करते। नृत्य कराने का काम प्रकृति माया करती है, इसलिए देवी का नाम पड़ गया नारी। ये नारी शब्द की जो संस्कृत में आता है ना, क्योंकि नचाने का काम तो प्रकृति माया ये लोग करते हैं, नारी करती है। नाचने का काम कौन करता है? नर। तो नर कौन हो गया? बोले बंदर। बंदरिया कौन हो गया? नारी। क्योंकि माया को नचाने का काम केवल भगवान करते हैं, और माया जीवात्मा को, हम लोग को माया शक्ति नचाती है। ये मेरे है, ये तेरे है, कभी राग कभी द्वेष है। इसलिए इनको नारी कहते हैं। नरी धातु का ये लक्षण है। नरी धातु से नर शब्द भी बनता है और नारी शब्द का प्रयोग होता है। ऐसा जो शब्द का ज्ञान जो करता है ना, उसको कहते हैं पद। और ये पद माने व्याकरण को जानने वाला जो विद्वान, उसका नाम पड़ गया पद। वाक्य क्या है? वाक्य है न्याय ग्रंथ। जो न्याय को जानता है उसको वाक्य कहते हैं। जैसे धुआं आपने देखा तो अनुमान लगाया कि यहाँ अग्नि है। धूम को देख करके अग्नि का अनुमान, तो वाक्य बनाया, एक शब्द बनाया, पर्वतो वन्यमान धूमवत्वा। ये पहाड़ धुआं है क्योंकि यहाँ अग्नि है। यथा महानशम, जैसे भंडार घर भोजनशाला। एक वाक्य आपने बनाया, पद वाक्य। और एक शब्द आता है प्रमाण। प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमाकरणम प्रमाणम का मतलब है ब्रह्म विद्या ज्ञाते घटपटादि निवृत्तत्वात्। ये देखो ऐसे आया, वेदांत का शब्द है। ब्रह्म विद्या ज्ञाते घटपटादि निवृत्तित्वात्। यदि जिसको ब्रह्म विद्या हो गया, आत्म विद्या हो गया, अध्यात्म विद्या हो गया, अहम ब्रह्मास्मि का बोध हो गया, यानी उपनिषद विद्या का जिनको बोध हो गया, फोन नंबर, तो क्या करेगा? ब्रह्म विद्या ज्ञाते। मेरे पे भी करियो, अपने पे भी करियो। तो जो घट है, पट है, मठ है, जो कहते हैं, इस प्रकार से उदाहरण वो समझ लेगा। घट का मतलब माटी, पट का मतलब तंतु, मठ का मतलब यही माटी। तो इनका जो मूल कारण को जानेगा, कार्य को नहीं देखेगा। ऐसे जो वाक्य का जो बोध करता है, वाक्यार्थ बोधे, वाक्य के अर्थ को जान लेने पर वो अन्य विषय को भी जान लेता है। उस महापुरुष को पद वाक्य प्रमाण बारिण कहते हैं। पद वाक्य प्रमाण बारिण जो षड दर्शन के जो विद्वान होते हैं, उदासीन परंपरा में काशी जी में एक बहुत बड़े अच्छे विद्वान हुए, स्वामी योगींद्रानंद तीर्थ जी महाराज। पूज्य करपात्री जी महाराज भी उनको सम्मान करते थे। इसी क्रम में पूर्व काल में ये मधुसूदन सरस्वती हुए, जिन्होंने भक्ति विषय को निरूपण किया।
तब कहा कि ये भक्ति का जो विषय है, ये भक्ति की प्राप्ति कैसे होगा, तो उसका लक्षण देखें, लिखा है प्रथमम महताम सेवा तद्दया पात्रताम गतः श्रद्धा तेषाम धर्मेण ततो हरिगुण श्रुति ही। कुछ लक्षण बताए हैं जिसके द्वारा भक्ति का प्राप्ति संभव है। प्रथमम महताम सेवा, पहले क्या है, भक्ति की प्राप्ति कैसे होगा, बोले महताम सेवा, महापुरुषों की सेवा जब साधक करता है तो पहले भक्ति का जन्म का जो लक्षण है, भक्ति का जो जन्म होता है, महापुरुषों की चरण के सेवा पहला लक्षण है। जो महापुरुष है, महान पुरुष हैं, यानी जो संत महापुरुष हैं, उनके चरण की सेवा, उनकी सेवा के द्वारा गुरु शुश्रूषया विद्या धनेन पुष्कलेन वा, विद्या की प्राप्ति कैसे होगा, गुरु सेवा के द्वारा अथवा धन के द्वारा। धनेन माने धन से, पुष्कलेन सेवा से, महापुरुषों की सेवा। भगवान नारद पूर्व जन्म के दासी पुत्र हैं, चातुर्मास करने के लिए महापुरुष लोग आए, और जो पहले जन्म का दासी पुत्र था और दासी दोनों झाड़ू पोछा करते थे, संतों की जूठा पत्तल उठाते थे, और उस महापुरुषों का जो प्रसाद बच जाता था उसको प्रसाद के रूप में लेते थे। इनकी निष्काम भाव को देख करके उस समय महापुरुष लोग 4-4 महीने चातुर्मास करते थे, जो भागवत जी में लिखा है। आजकल जैन संप्रदाय के लोग भी 4 महीना करते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक 4 महीना तक चातुर्मास से व्रत का नियम है, परंतु समय के अनुसार 4 महीना एक जगह कौन रहे, इसके लिए अभी 2 महीना चल रहा है। 2 महीना लोग चातुर्मास करते हैं। सन्यासी समाज में 2 महीना एक जगह पर रह करके सत्संग, स्वाध्याय, भजन, पूजा अर्चना ये सब करते हैं। और उसमें भी अधिकांश महात्मा लोग जो चातुर्मास करते थे वो छोड़ दिया, क्योंकि इतना बड़ा तपस्या करे कौन। तो कई लोग चातुर्मास करना ही छोड़ दिया। इच्छा हो तो रह गए 1 महीना 15 दिन, नहीं तो कोई नहीं। लेकिन शास्त्रीय परंपरा तो चातुर्मास का मतलब है कि 4 महीना तक रहना चाहिए। 2 मास तक जो है ना चातुर्मास लोग करते। भगवान नारद जब दासी पुत्र थे उस समय 4 महीना चातुर्मास से वर्षा काल के लिए ऋषि मंडली जब आई तो उनकी सेवा करते थे। ये छोटा बच्चा जो है ऋषियों के सत्संग सुनता था, और उनका जो उच्चिष्ट प्रसाद होता था वो सब ये लोग ग्रहण करते थे। उनके माताजी फूल तोड़ने के लिए गई तो कोई काल सर्प था, डस लिया, मृत्यु हो गई, और छोटा बच्चा रहा। संतों की सेवा करना छोड़ा नहीं। उनके विनम्र भाव देख करके, सेवा भाव देख करके स्वयं भगवान विष्णु वैकुंठाधिपति प्रसन्न हो गए और इस बालक को दर्शन दिया। और उसके बाद दूसरे जन्म में स्वयं भगवान ने कृपा करके इनको ऋषि पुत्र बनाया। वो भी ऐसे ऋषि पुत्र बनाया कि किसी माँ बाप से जन्म नहीं हुआ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो है ना भगवान नारद जी हैं।
ब्रह्मा जी ने संकल्प किया कि मेरे घर में पुत्र होना चाहिए। उनके संकल्प से, उनके मुख से जो दिव्य बालक प्रकट हुआ उसका नाम पड़ गया नारद। और ये पूर्व जन्म का दासी पुत्र नारद माने गए। भगवान के गुणानुवाद करने के लिए भगवान ने स्वयं सरस्वती जी को कहा कि इनको वीणा दो, और वीणा का वरदान मिला। सारे संगीत विद्या से निपुण देवर्षि नारद। ये नारद क्यों बने? तो भागवत जी में कथा आती है, प्रथमम महतम सेवा, महापुरुषों की सेवा, ऋषियों के सेवा की कृपा से उनको जब है जो दासी पुत्र था वो भगवान दर्शन करते हुए नारद बने। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति का जन्म जो होता है ना, सत्संग के माध्यम से और सेवा के द्वारा, महापुरुषों की सेवा के द्वारा। जब इस प्रकार से भाव आता है तो यहाँ लिखते हैं प्रथमम महदम सेवा, महान पुरुषों की सेवा, माता पिता गुरु ये सब महान हैं, इनकी चरण की वंदना, इनकी सेवा, उसके माध्यम से भक्ति का जन्म होता है। तब कहा प्रथमम महताम सेवा तद दया पात्रताम गतः। फिर वो सेवा के द्वारा किया है वो दया का पात्र बन जाएगा। दूसरा लक्षण है तद दया पात्रताम गतः, दया के पात्र बन जाना। दया के पात्र माने आशीर्वाद के पात्र। महापुरुष लोग, संत लोग आपको क्या देंगे? आशीर्वाद देंगे, और उस आशीर्वाद में सारा शक्ति है। आशीर्वाद ही सब कुछ काम करता है। गुरु केवल आशीर्वाद देता है कि स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, इंद्र वृद्धश्रवा तुम्हारा कल्याण करें। स्वस्ति न स्तार्क्यो, गरुड़ जी तुम्हारे कल्याण करें। स्वस्ति न पूखा, सूर्य भगवान कल्याण करें। विश्व वेदा देवता भी कल्याण करें। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवा, स्वस्ति न पूखा विश्व वेदा, स्वस्ति न स्तार्क्यो, भगवान शेषनाग आपके कल्याण करें। स्वस्ति नो इंद्रो बृहस्पति, इंद्र देवता कल्याण करें, बृहस्पति कल्याण करें। इसलिए पहले ही मंगलाचरण में यही पढ़ा जाता है, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। ये मंगलाचरण की विशेषता लेकर के आचार्य शंकराचार्य ने प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरत आत्म तत्वम सच्चित हंस गति तुरीयम प्रातर भजामि तमसा परमर्ग वर्णम हो गया सही। तद ब्रह्म निष्कलम हम न च भूत संग। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि मैं ब्रह्म हूँ, न च भूत संग, कोई पंच भौतिक नहीं हूँ। प्रातः स्मरामि हृदय, सुबह सुबह मैं जो है ना हृदय में संस्फुरत आत्म तत्वम, आत्म तत्व का स्मरण करता हूँ, उनकी मैं अर्चना करता हूँ। प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरत आत्म सच्चित हंस, जो सच्चिदानंद है, ऐसे सच्चिदानंद परमहंस का मैं ध्यान करता हूँ। तो जो तुरी है, ये श्लोक जो है ना बहुत छोटा सा है प्रातः काल का, लेकिन इसका वर्णन भगवान शंकराचार्य ने बहुत सुंदर व्याख्या की है कि हम सुबह उठ करके अपने धन को, अपने पैसे को, अपने व्यापार को, अपने नौकरी को हम चिंता नहीं करेंगे, तो सुबह उठ करके भगवान की चिंता क्यों करेंगे भाई? सच्चिदानंद ब्रह्म की स्मरण क्यों करेंगे?
हमको तो सुबह उठ करके अपने खेती बाड़ी, धन, व्यापार, घर द्वार की चिंता करना चाहिए। और आपने कैसे कह दिया, प्रातः स्मरामि, सुबह उठने से हृदय संस्फुरात्मत्वम, हृदय में चैतन्य का अभिव्यक्ति हो, अखंड चेतना ब्रह्म का स्मरण करें। ये आपने कैसे बताया, बड़ा अच्छा चिंतन किया है आचार्य शंकराचार्य भगवान ने। तो कहने का मतलब है प्रथमम महतम सेवा तद्दया पात्रताम गतो, उनके आशीर्वाद लें, दया। इसलिए पेंडल निकाल के दे दी। गुरु इसलिए बनाया जाता है कि गुरु की आप दया, गुरु से दया मांगो, माने आशीर्वाद। गुरु से कुछ मांगा नहीं जाता है शास्त्र के अनुसार। उसमें से पेंडल निकाल लियो। कलयुग में गुरु से लोग बहुत कुछ मांगते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन शास्त्र कहता है कि गुरु से यदि कुछ मांगना है वो सब मिलते हुए सेट हो जाते हैं, वो आदमी तो सिर्फ आशीर्वाद मांगो कि भगवान की भक्ति बढ़े, ज्ञान वैराग्य हो, मुझे आत्मचिंतन हो। गुरु से और कुछ मांगना नहीं चाहिए, ऐसे शास्त्रों में कहा। लेकिन गुरु जी से मांगने को तो बहुत कुछ है संसार में, लेकिन अनित्य पदार्थ नहीं मांगना चाहिए। भगवान को छोड़ करके सब तो अनित्य है संसार में, जन्म मृत्यु का विषय है। नित्य पदार्थ तो परमेश्वर है, उस सच्चिदानंद ब्रह्म का ही स्मरण करना चाहिए, ऐसे शास्त्रों में कहा। गुरु ही जो को हितोपदेष्टा, जो हित वाणी बोले उसी को तो गुरु कहते हैं, गुरु और दूसरे को नहीं कहते। आत्म कल्याण जिसमें हो उसी को ही गुरु कहते हैं। गुरु ही जो हितोपदेष्टा, शिष्यस्तु परणीय एव, शिष्य कौन है, जो गुरु आज्ञा के उनके अनुशासन को माने, उसी को शिष्य बताया। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रथमम महताम सेवा तद्दया पात्रताम गतः, ये दूसरा लक्षण बताया। श्रद्धाया तेषाम धर्मेण, तीसरा लक्षण क्या है कि उनके धर्मों में श्रद्धा करे। भक्ति का तीसरा लक्षण बता रहे हैं कि गुरु महाराज के जो धर्म है, सत्कर्म है, उसमें श्रद्धा करे। उनके जो कर्म है उसमें श्रद्धा करे। श्रद्धा का मतलब यही है कि उनमें, परसों हम एक कार्यक्रम में यहाँ बनारस में बुलाए थे तो गया था, एक महापुरुष सीता स्वयंवर की कथा कह रहे थे। तो उसमें एक निमंत्रण आया था कि गए, अच्छा दिव्य दर्शन हुआ संतों का, 5-7 मिनट बोलने का समय भी हुआ। लेकिन वो जो कथा व्यास जी थे, जगत गुरु वैष्णव हैं रामानुज के, वो एक ही भजन को 1 घंटा लगा दिया, मिथिला नगरी बिहाल। ये बड़े भाई का कमाल कुछ ऐसे भजन है, याद नहीं है। तो भजन वो गा रहे थे कि मिथिला नगरी निहाल, और इसमें तीनों भाई में जो बड़े भाई है वो सबसे कमाल के है। और ये भजन आजकल बड़ा प्रचलित है राम मंदिर को लेकर के और मिथिला को लेकर के। बहुत सीता जी की स्वयंवर में लोग बड़ा अद्भुत भाव से गाते हैं। उनके गाने वाने में तो घंटों भर वो महात्मा ने लगाया। नाच गाना भी बहुत, क्योंकि भगवती जानकी का स्वयंवर है। उसमें एक विषय अच्छा रहा, भजन वजन तो ठीक है अपने जगह पर, हम लोग उसको भी मानते हैं, लेकिन एक ऐसे शब्द का प्रयोग आया तो बड़ा अच्छा लगा। सीता के
स्वयंवर में धनुष तो राम जी ने तोड़ा, लेकिन जानकी जी जब माला लेकर के आई तो राम जी हैं बड़े, और राम जी जो है ना सिर को झुकाते रहे। भगवती जानकी फूलमाला लेकर खड़ी है, क्योंकि दुल्हा बड़ा है और दुल्हनी छोटा है, ऑनलाइन पैसा कोई दे रहा है, ले रहा है, और फूलमाला दे नहीं पा रही है। भगवान विश्वामित्र उनके जो गुरुजी हैं, उन्होंने कहा देखो लखन, राम जी ने जब धनुष को तोड़ा है तो उनको तो जाकर प्रणाम करो, इतना बड़ा काम किया। सब काम चाहिए गिरा के। और जाकर के जैसे प्रणाम करने के लिए गए तो भगवान ने देखा कि लखन जी आए हैं। सिर को झुका करके जब उठाने लगे, सामने खड़ी मैथिली जी ने भगवान के गले में फूलमाला दिया। भगवती सीता के स्वयंवर में ये घटना जब घटी तो बड़े अद्भुत भाव से लोगों ने जयकारा, देवता ने जयकारा किया। तो कुछ महापुरुषों का इस अभिप्राय ये है कि राम तो ब्रह्म है और भगवती सीता जो महाशक्ति है वो साक्षात भक्ति है, शांति है। शांति सीता समायाता। लेकिन भगवान को फूलमाला देने के लिए वो खड़ी है कि कब मैं इनको समर्पित हो जाऊं। फूलमाला का मतलब शरणागति, समर्पित। लेकिन वो खड़ी की खड़ी है, क्योंकि राम जी बड़े। ब्रह्म तो बड़ा होता ही है, व्यापक है, अखंड है, सच्चिदानंद है, असंग है। इसलिए जब जीवात्मा आकर के प्रणाम करता है भाई साहब तो आ रहे और जीवात्मा कहता है मैं तो आपका स्वरूप हूँ, उस समय भगवान द्रवीभूत हो जाते हैं। तो ये जो शक्ति स्वरूपिणी है सीता, सीता जी को भक्ति कहो, शांति कहो, ये जैसे फूलमाला पहना देती है भगवान को। क्योंकि जीव का स्वधर्म है कि भगवान के चरण का बंधन करना, और भगवान का स्वधर्म है कि उनको उठाना। जब तक ये जीव शरणागति में नहीं जाएगा तो भगवान उसको ददामि बुद्धि योगम तम येन मामु पयांति। बुद्धि योग प्रदान नहीं करते, ज्ञान योग प्रदान नहीं करते। शरणागति में जाओ, इसलिए ये शब्द का प्रयोग आता है श्रद्धा अथ तेषाम धर्मेण। उस महापुरुष के जो धर्म है, जो व्यवहार है, ज्ञान है, उसमें श्रद्धा रखे। ततो हरि गुण श्रुति, ये चौथा लक्षण है। उसके बाद हरि गुण का श्रवण करे, भगवत गुण श्रवण मनन निधि ध्यासन करे, इस प्रकार से श्रवण करे। ततो हरि गुण श्रुति। ततो रति अंकुरोत्पत्ति, ये पांचवा लक्षण। यदि भगवत भक्ति में उसका मन लगेगा तो उससे क्या होगा? तो कहते हैं ततो रति अंकुरो उत्पत्ति। रति का अंकुरित होगा प्रेम। खाने वाले रहते हैं, रति का मतलब रमण करना, प्रेम भाव। पास में होंगे। परमात्मा में प्रेम भाव जगेगा, अंकुरित हो जाएगा, ये प्रेम भाव जगेगा। संबंध है उनका कुछ। इस प्रकार से ये लक्षण बताया। छठवां लक्षण है स्वरूपाधिकास्ततः। छठवां रति के बाद जो रति होता है ना, रति का मतलब रमण करना। रति और प्रेम में थोड़ी सी अंतर है। जब तक रति नहीं होता है ना तो प्रेम नहीं होता किसी का। रति का मतलब रमण करना, रति का मतलब गुण और दोष को देखा, इसमें ये दोष है, इसमें ये गुण है, तो दोष को छोड़ देता है और गुण को ग्रहण करता है। कमल के फूल सुगंध है तो भंवरा उसको देखता है,
और रात में वो चिपक जाता है, भौरा बैठा रहता है। क्योंकि रति, मामा रति शब्द का अर्थ होता है रमण करना। ये जीव जो संसार में रमण कर रहा है केवल विषय भोग खाने पीने में, उसका रमण जो है धीरे धीरे आनंद कंद नाम से श्री बांके बिहारी में रमण करता है, भगवान के चरणारविंद में रमण करता है। ऐसे भाव वो रमण करना चाहता है। अभी तो वृंदावन नहीं जा रहे हैं, वो महाराज जी का शरीर छूट गया। धन्यवाद। ये जो गीता मनीषी ज्ञानानंद है, उनके बड़े गुरु भाई थे, चैतन्य विहार में कार्यक्रम कराते थे। कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। तो अक्षय तृतीया के दिन वो कार्यक्रम वो करते थे 2 दिन पहले। यहाँ पे सौभाग्य से जाना होता था, अलग से क्या वो ले आएंगे भाई? परंतु वृंदावन धाम की परिक्रमा सुबह 3 बजे रात को करते थे। लेकिन बंदा उधर और उसके बाद बांके बिहारी का चरण दर्शन अक्षय तृतीया में जब होता है, उनका चरण दर्शन, तो उस दिन का आनंद कहना क्या है। पूरा लाखों की लोग आते हैं। आज बांके बिहारी का चरण दर्शन होगा। अभी का चरण के दर्शन करने के लिए न जाने हम तो छोटे हो तो कितने लोग वहाँ, और ठाकुर का दर्शन कर रहे हैं और सब रो रहा है। जी करो हमें सही। कोई आंख बंद करके रो रहा है, तो कोई हंस रहा है, कोई दही खिला रहा है, कोई मिश्री खिला रहा है। धन्य है वो वृंदावन, जहाँ इतना थोड़ा बहुत सीख इतना अद्भुत भक्ति का दर्शन समन्वय अपने आप में अनायास अनायास आंखों से अश्रुधारा, अनायास रोना, अनायास हंसना, बिजनेस है। वाक् गदगदा द्रवति यस्य चित्तम रुदति अविघ्ना हसति क्वचिच्च। ऐसे जो बिहारी जी का दर्शन आप लोग तो किए होंगे अक्षय तृतीया में चरण दर्शन। ऐसे तो वहाँ नित्य है उत्सव, लेकिन अक्षय तृतीया में चरण दर्शन जो होता है उसका एक अद्भुत भाव। तो इसलिए कहा गया ततो रति, इसको रति कहते हैं। रति का मतलब निष्काम भाव से श्रद्धा। स्वरूपाधिगतस्ततः, छठवां लक्षण बताया स्वरूप का बोध होता है। उसके बाद जब भगवान में रति हो जाए सारा काम तो स्वरूप का बोध होता है। ये ऐसे बताया, स्वरूप का बोध होता है। भीष्म जी की जब जाने का समय हुआ तो भागवत जी में भीष्म स्तुति आया है। उन्होंने भगवान की बड़ी वंदना की और वंदना क्रम में एक वंदना और किया। उसने कहा ममास्तु रति, वहां भी रति शब्द का प्रयोग आया भागवत जी में। वो जब बधेल पे हरी उन्होंने कहा कि आपके चरणों में मेरा रति बने, मेरा चित्त वृत्ति रमण करे। तो बोले रति का अर्थ क्या है, तो उन्होंने लिखा है आप तो एक तो पार्थ सारथी हैं, अर्जुन के सारथी हैं। दूसरे नंबर पर पीताम्बर धारण करते हैं। तीसरे नंबर पर घोड़े को चलाते हैं, रथ को हाँकते हैं, सारथी हैं। लेकिन सारथी हाँकते हाँकते आपके जो शरीर से जो स्वेद निकलता था, पसीना, और आप पीताम्बर से उसको पोंछते थे, उसको पोंछते थे। इसलिए ये जो दृश्य जो मैं देखा, और आपने कहा कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा की आपको उठाना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण जब तुम्हें अस्त्र शस्त्र के बदले रथ का चक्का उठाया और भीष्म जी को मारने के लिए जब दौड़े, गतोत्तरीय, तुम्हारा जो पीताम्बर है ना गतोत्तरीय, वो उड़ने लगा। मंदिर के ध्वजा जगन्नाथपुरी का जैसे उड़ता है, ऐसे इधर उधर होने लगा।
पार्थ सखा दो बच्चे पार्थ सारथी में रतिस्तु में अद्य। इसलिए हे पार्थ सारथी, वो जो दिव्य स्वरूप आपका है वो दर्शन मुझे हो। देखो ये भीष्म जी सरसज्जा में पड़े हैं और उत्तरायण काल में भगवान की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अर्जुन को बचाने के लिए रथ चक्र लेकर के जब तुम दौड़े उस समय तुम्हारा पीताम्बर जो आनंद कंद स्वरूप था वो दृश्य बड़ा अद्भुत था। वो एक दृश्य अद्भुत है, वो दृश्य का दर्शन आप कराओ। पार्थ सारथी में रतिस्तु में अद्य, उसमें मेरा मन लगे, रति रमण करे। रति मतलब होता है रमण करना, इसलिए मेरा मन हमेशा रमण करे। जैसे जुआरी का मन जुआ खेलने में रमण करता है और जुआ खेलना चाहता है, हारे या जीते, लेकिन जुआ जब खेलता है तो जुआ खेलने की इच्छा बनी रहती है और जुआ खेलता है। वो जुआ में सर्वस्व हार हो जाने के बावजूद भी खेलता है। जुए एक ऐसे पदार्थ है जहां वो सत्य को ग्रहण करता है और झूठ को छोड़ता है। इसलिए भगवान ने कहा द्योतम छलयताम अस्मि, जितने भी छल कपट भाव है उसमें जुआ जो है मैं हूँ, द्यूत क्रीड़ा मैं ही हूँ। द्योतम छलयताम अस्मि अपने विभूति योग में भगवान ने बताया। तो श्री भीष्म जी की जो रति, भीष्म वसु हैं, साक्षात गंगा के पुत्र हैं, फिर भी ये देवव्रत भीष्म भगवान के चरणों की वंदना कर रहे हैं और भगवान के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करने की इच्छा, ऐसे भाव आता है। रति शब्द में ये आता है। रति के ऊपर जो है ना वो भिन्न भिन्न प्रक्रिया दी है। रति और प्रेम अलग अलग है। रमण करना, रमण आप किस में करेंगे? मन से। प्रेम करना, प्रेम किससे करेंगे? श्रद्धा के द्वारा। आपके श्रद्धा जिसके प्रति होगा तब न प्रेम होगा। और रति जो रमण करना होता है, आप जिसको अपना साधक जब किसी में रति करता है, रमण करता है, भाव रखता है, तो उसका दोष को नहीं देखता। यदि दोष देखेगा तो रमण नहीं होगा, इसलिए वो दोष को नहीं देखता। पहले हर बुधवार को, इसलिए शास्त्रों में कहा गया रमणम, रमण कहते हैं ना, इसलिए रमण शब्द का प्रयोग है। राधा रमण, तो बिल्कुल राधा रमण के, राधा जी रमण करती हैं। किससे रमण करती है? कृष्ण को। कृष्ण से हमेशा रमण करे, उसका मन जो है ना कृष्ण के पास ही रहता है, इसलिए उनको राधा रमण कहा गया। राधा का रमण, राधिकाया रमणम। जो राधिका के पति हैं, भगवान राधा को छोड़ करके दूसरे से रमण नहीं करते। ऐसे भक्त भगवान को छोड़ करके दूसरे से रमण नहीं करता। लोभी धन को छोड़ करके रमण नहीं करता। लोभी का जो मन है रमण कहाँ करेगा? धन में। उसके लिए धन ही सब कुछ है। जो समय निकल के लौट ऐसे भाव वो रखता है। लोभी के लिए धन ही सब कुछ है। कितना अंधा था पहले। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि स्वरूपाधि गतिस्ततो, ये छठवां लक्षण है। स्वस्वरूप का बोध हो जाता है। ततो रति अंकुरोत्पत्ति स्वरूपाधि गतिस्ततो प्रेम वृद्धि परानंदे। देखो सातवां लक्षण क्या है भक्ति का? तो बोले प्रेम वृद्धि, प्रेम का जन्म होता है। इसमें प्रेम होता है परानंदे, परमात्मा में प्रेम होने लगता है अपने आप। उसमें विषयाकार वृत्ति, अंतःकरण की वृत्ति, मन की वृत्ति, चित्त की चंचलता, ये सारा निवृत्ति हो जाता है। प्रेम वृद्धि परानंदे तस्याद स्फुरणम ततः
फर्क पड़ता है बहुत भाई साहब, कसवार की उसके बाद परमानंद जो परमेश्वर है, भगवान है, बाबा की सरकार है तो भी वो प्रेम का बढ़ोतरी होता है। ये है 7वां लक्षण। जैसे दाब चढ़ जाए 8वां लक्षण है तो लखनऊ बैठो है पुलिस तस्यात स्फुरणम ततो। उसके बाद भगवान का ये फर्क है। रूप का दर्शन होता है, रूप उसके छवि में बढ़ता है तब जाएगी वापस पुलिस और भगवान का दर्शन होता है। कहाँ कहूँ छवि आज की, अभी नहीं। भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, कितने खर्चाएं पल पल पे तो जब धनुष बाण लियो हाथ। ये छवि कब बनेगा? दर्जनों तरह के जब 8वां भक्ति में आप जाएंगे, 8वां लक्षण में जाएंगे। भक्ति का लक्षण बता रहे हैं। भक्ति तो 9 प्रकार का है, लेकिन उसके लक्षण की बात यहाँ चल रहा है जी नहीं ऐसा नहीं ऐसो ऐसा नहीं ऐसो ऐसा नहीं ऐसो। कि आपका छवि दिव्य है, आप राधा माधव हैं, लेकिन हमको तो सीताराम चाहिए, 25-30 हजार को 35 बंसी वाले ठाकुर नहीं चाहिए, धनुर्बाण वाले ठाकुर चाहिए। मेरी समझ में नहीं तो भगवान भक्ति के आवेश में धनुष बाण लेकर के प्रकट हुए। कहाँ कहूँ छवि आज की, भले बने हो नाथ। ये तुलसीदास जी नहीं कह रहे हैं कि आपका छवि ठीक नहीं है। ये सब काम खराब कर दिया। शास्त्रों में कृष्ण के छवि को छबीला कहा गया, छवि छबीला। नेट का फोटो है वो। आप बहुत नाटक करते हैं, ऐसे कहते हैं। बने हुए सामान का आपका नाटक का कोई अंत नहीं है। वो गूगल थोड़ी बना के दे रहा सामान। जामलार्जुन वृक्ष का उद्धार करना है तो वो तो खाली डिजाइन निकाल देगा वो। सारे मक्खन को भी खा लेते हैं और दूध के भंडार को भी तोड़ देते हैं। नहीं आती। मक्खन के गिर जाने पर जसोदा महारानी नाराज होती है और भगवान को बांधने के लिए चलती है। बनते तो आप नहीं है, लेकिन जा करके फिर बंध जाते हैं, 2 अंगुली कम हो जाता है। हमें दिक्कत है। 50 साल की उम्र हमें दिक्कत है। श्री यशोदा जी कहती है कि तुझे बांधने में 2 अंगुली कम हो गया। तो भगवान हंसते हुए कहते हैं, मैया मैं किसी के द्वारा आज तक बंधा नहीं हूँ। कितने दिन आए सालों में। मुझे कोई बांध सकता है तो 2 अच्छा अंगुली जब तक रहेगा तब तक तो ये 2 अंगुली कम हो जाता है। बगीचे है तुम्हारे। मुझे कोई बांधना चाहे तो भक्ति के बेस में, आवेश में, भक्ति आराधना में बंध सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसे बांध नहीं सकता। वो भी थोड़ी गल चुकी राग द्वेष जब तक है मैं बंधन में नहीं हूँ। बड़ा अच्छा लिखा। भगवान को यदि बांधना है जगत का दिशा में तो श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से ही आप परमात्मा को बांध सकते हैं। लंबी सोनी वाला और उसमें भी, साधना में भी यदि अहंकार आ जाए तो भगवान अलग हो जाते हैं। देखो जाके बाद वही भागवत जी की कथा है। पितरों का भी यशोदा जी बांधने जाती है लेकिन बनते नहीं, घर के पास ही। 2 अंगुली कम हो गया, लेकिन यशोदा जी कि 2 अंगुली कम हो गया ये तो समझ में आया, लेकिन ये बनता क्यों नहीं है? लोगों के हैं दूर दूर हमारे। तो भगवान ने समझाया कि मुझे कोई बांध नहीं सकता। जब ही है जब अब वो हमने कदम जगह लग गई परंतु यशोदा जी ने कहा ऐसे क्यों? बोले जीव मुझे बांधना चाहता है, आ गई वो बांध नहीं पाएगा, सर्वतंत्र स्वतंत्र में हूँ। और दुकानों का फिर बंद क्यों गए? बोले जब जीव थक जाता है ना, गंगा गया, जमुना गया, काशी गया, गया गया, अच्छी आवेगी न जाने कहाँ कहाँ गया, और सारे सत्कर्म करते कर जब थक जाता है, उस समय जो है ना भगवान की भक्ति प्रकट होती है। ये ऐसे कथा है। तो उसके जीवन में जो राग द्वेष रहते हैं वो अभाव जब हो जाता है तो भगवान बन जाते हैं। निमित्त था जमलार्जुन वृक्ष को उद्धार करना, लेकिन वहां भगवान जो है बंध जाते हैं और उसका उद्धार करते हैं। कुबेर के पुत्रों को, ये कथा आप सब जानते हैं, भागवत जी में कथा है। गंधर्व लोग नृत्य गान के साथ नहा रहे थे, वो बड़े हैं अप्सराओं के साथ भगवान नारद जी आए, मिलिट्री। अभद्र व्यवहार को देख करके श्राप दिया। वही दोनों वृक्ष बने
कृष्ण अवतार में तुम्हारा मोक्ष होगा, ये कथा श्रीमद् भागवत जी में है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेम बुद्धि वृद्धि परानंदे, ये उसके बाद क्या है, प्रेम का वृद्धि होता है भगवान के चरणों में। जय परमानंद तस्यास्त स्फुरणम ततः। उसके बाद जो है ना, भगवत गुण का करते करते भक्ति में भक्त जब तन्मय हो जाता है भक्ति भाव में, तो अपने आप सब स्फुरण होना लगता है। जैसे ध्रुव तपस्या करते करते जब वो लीन हो गया तो भगवान ने उसको दर्शन दिया, शंख का स्पर्श कराया, तो धीरे धीरे उसको ज्ञान होने लगा। स्फुरण, स्फुरण उसको कहते हैं। उसी को वेदांत में चित स्फुरण कहते हैं। चित स्फुरण चैतन्य की अभिव्यक्ति, चैतन्य की अभिव्यक्ति होना चित स्फुरण। ज्ञान की भूमिका में भी यही आता है। जब ज्ञानी जन ज्ञान की भूमिका में जाते हैं, ज्ञान की भूमिका जो 7 है उसमें सत्वापत्ति में जब जाता है, ये बनी है जिसका काम सही है। शुभेच्छा तनुमानसा विचारणा, गट्टा से बनी है तो उसके बाद सत्वापत्ति, गट्टा से अंतःकरण की पवित्रता। सत्वापत्ति का मतलब है अंतःकरण की पवित्रता। करेगा ये। जब अंतःकरण मन में विषय दोष निकल जाता है, उस समय उसके मन में ये भाव जगते हैं, सत्वापत्ति, ऐसे भाव आ जाता है। तो चित्त में स्मरण होता है, तस्यात् स्फुरणम ततः। सब बिक जावे दुकान। और आगे लिखते हैं प्रेम बुद्धि परानंदे तस्यात् स्फुरणम ततः तेरे पास है। भगवत धर्मनिष्ठा। 9वां लक्षण बताया, भगवत धर्म में निष्ठा, माने ब्रह्म विद्या उपनिषद वाणी में उसका पूर्ण निष्ठा हो जाता है। भगवत धर्म निष्ठा, ऐसे भाव उसमें आता है। तत्स्वरूपम तस्मिन तद गुण पराजिता। भगवत धर्म में निष्ठा हो जाता है और भगवत भक्तों की जो गुण है ना उसके पास आते हैं। जो गुण शास्त्रों में कहा है, करुणावान होता है, कृपालु होता है, जो गीता जी के अनुसार संतुष्ट सततम योगी यदात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर पीत मनोर्बुद्धि यो भक्त समय प्रिय। ये जो वहाँ आया है, अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। जो किसी की अपेक्षा नहीं करता, केवल भगवान का ही। पवित्रता, बाहर की पवित्रता, भीतर की पवित्रता, बाहर भी बहिर्करण की पवित्रता, भीतर की पवित्रता, अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो, उदासीन रहता है, गतम व्यथ, संसार के जो व्यथा है उससे रहित हो जाता है। आगमा पाइनो नित्यांतांति तितिक्षस्व भारत, ऐसे सोचता है। मात्रा स्पर्शास्तु कुंतेय शीतोष्ण सुख दुखदा, ये सब इंद्रियों का विषय है, मैं तो आत्मा हूँ, ऐसे भाव रखता है। भगवत धर्म निष्ठा ततो तस्मिन तद्गुण शालीना, उसमें भगवत भक्तों में जो गुण होता है वो गुण को धारण करता है, वो गुण अपने आप आ जाते हैं। प्रेमणो, इसी प्रकार से उसमें प्रेमणो तत्पराकाष्ठा, ये प्रेम की परिकाष्ठा हो जाता है। मुदिता, भक्ति भूमिका और प्रसन्न चित्त वाला होता है ये जो 11 लक्षण बताए गए हैं ना, ये भक्ति की भूमिका है। भक्ति माता ये 11 लक्षण से जब युक्त होता है, बहुत सुंदर श्लोक है। प्रथमम महताम सेवा तद दया पात्रता ततः
श्रद्धा तेषां धर्मेण ततो हरिगुण श्रुति ततो रति अंकुरोत्पत्ति स्वरूपाधि गतिस्ततः प्रेम बुद्धि परानंदे तस्यात् स्फुरणं ततः भगवत धर्म निष्ठा ततः तत्स्वरूपम तद्गुणार्पिता। क्योंकि भगवत धर्म में निष्ठा बन जाता है। ये लोग कहते हैं ना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख दुख में समान हो, लाभ विजय में समान हो। ये जो विषय आता है भगवत धर्म, उसके जीवन में घटित हो जाते हैं। उसके जीवन में जब घटित सुख आवे तब तो ठीक है, दुख आवे तब भी ठीक है। सुख में प्रसन्नता का अनुभव, दुख में विचलिता का अनुभव समदृष्टि भाव में आता है। समोहम सर्वभूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम जो आया है, इस रूप में वो रहता है। ततो प्रेम बुद्धि परानंदे, परमात्मा में प्रेम का जग जाता है, प्रेम जग जाता है। तस्यात् स्फुरणम ततः भगवत धर्म निष्ठा तत्स्वरूपम तस्मिन् गुणान्विता। भगवत धर्म निष्ठा का अर्थ ये हो जाता है कि भगवान का जो विषय है, भगवान अकामी है, निष्कामी है, त्रिगुणातीत है, गुणातीत है, देहातीत है, पंचभूतातीत है। ऐसा जो ब्रह्म है तद अनुसार भाव जगता है। प्रेमणो अथ परमा काष्ठा इति उदिता भक्ति भूमिका। प्रेम की परिकाष्ठा बन जाता है। माने ये प्रेम अंतिम में होता है कि एक निष्ठ भाव को प्राप्त होता है और दूसरा भाव को प्राप्त नहीं होता है, जिसको गीता जी के अनुसार अजानताम महिमानम तवेदम सखेति मत्वा वृषभम यदुक्तम। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति अजानताम। जब तक मैं नहीं जानता था, क्या नहीं जानते थे? कृष्ण का कृष्णत्व, परमात्मा का जो विभूति है, परमात्मा का जो महत्ता है, जब तक मुझे ज्ञान नहीं था। अजानताम, अजानताम शब्द से ये कहते हैं अर्जुन कि मैं जीव हूँ और आपके जो पूर्ण कला है, पूर्ण अवतार है, पूर्णानंद स्वरूप है, इसको मैं कैसे जानूं? जब तक आपकी कृपा न हो तो जानना बड़ा काठिन्य है। महिमानम तव इदम, हे प्रभु, तुम्हारा महिमा को जानना बड़ा कठिन है। इसका मतलब हो गया कि आपके कृपा के बिना असंभव। आप सखा है, सखेति मत, मैं आपको ऐसे मानता हूँ। प्रसवम यदुक्तम, जो हमने कुछ बहुत बोल दिया, आप उसको सब क्षमा करो। अजानता, तो भगवान यहाँ कह रहे हैं जीव मेरी महिमा को सब रूप में नहीं जानेगा। जीव को जानना है तो इतना ही जाने कि मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं। तो यहाँ भक्ति की भूमिका भी इस 11 लक्षण से युक्त है, ऐसे यहाँ पर बताया। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हर नमो नारायण स्वामी जी, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में। नमो नारायण स्वामी जी, नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी, हरिओम हरिओम। नमो नारायण स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। ठीक है, हरिओम हरिओम नमो हरिओम। नारायण स्वामी जी। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्ण स्वामी जी, जय श्री कृष्ण।